अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूँ शहजाद खान और मेरे साथ आज नौजवान जो मौजूद हैं, राजा तारिक इनका नाम है, धीरकोट बाक्सर एक गाँव है, उनसे वहाँ से इनका ताल्लुक है। ये यूएई में है और आईटी एंड पावर सोल्यूशन जो एक बड़ा सब्जेक्ट है या बड़ी फील्ड है, उसमें ये अच्छी खासी महारत रखते हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हमारी जो नशिस्त होगी इसी हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि आपको हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान से, स्पेशली आज़ाद कश्मीर से जब लोग किसी दूसरे मुल्क में आते हैं तो वो एक रवायती सी तालीम लेके तो वहाँ से तो आ जाते हैं, और यहाँ आके किसी भी मुल्क में, चाहे वो यूएई आए, सऊदीया आए या किसी यूरोप कंट्रीज़ या अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ उनको अच्छा खासा जो है वो प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ती है। राजा तारिक साहब का जो इलाका है बाक्सर है और इनने वहाँ पे जो तालीम हासिल की, उसके बाद वहाँ किस सेक्टर में काम करते रहे, यहाँ कब मूव हुए, ये सारी चीज़ें आज इनसे पूछेंगे। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बाक्सर, जिस तरह मैंने आपको बताया गांव है, मेरा भी उधर उसी इलाके से ताल्लुक है, तो इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर पाकिस्तान में कहाँ आप रहे और कहाँ पे तालीम हासिल की? बहुत शुक्रिया पहले तो शहजाद भाई, आपने टाइम दिया और एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज किया कि आप मुझे मिले और आपने कहा कि हम इस बारे में सियासत के ऊपर बात होती रहती है। तो आप एक नौजवान हैं और आपकी चीज़ें में ज़ाहिर है आपस में दोस्त भी हैं, और स्पेशली आपका फेसबुक के ऊपर जो चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, उस हवाले से मैंने सोचा कि नौजवानों को जो है ना वो अवेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया, ये अच्छा टॉपिक है और इससे मुझे उम्मीद है अगर नौजवान इसको देखेंगे तो उनको हमारी वीडियो देखने के बाद कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। मेरी जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेशंस हैं। सही। और मैंने ग्लॉस्टरशायर यूके की यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और प्लस अभी रिसेंटली मैंने डाटा सेंटर की एक सर्टिफिकेशन पास की है, सीडीसीपी उसको कहते हैं, सर्टिफाइड डाटा सेंटर प्रोफेशनल। डाटा सेंटर, अब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जितनी भी आपकी दुनिया में आईटी रन हो रही है, जितने भी बैंक्स हैं या कोई भी जो इदारा है, कोई भी जो इदारा है, उसका एक डाटा होता है। आप बैंक में जाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, वो एक डाटे की शेप में है ना। अगर बैंक के पास वो डाटा ही नहीं होगा तो बैंक को कैसे पता लगेगा कि शहजाद खान के कितने पैसे मेरे पास हैं? तो वो डाटा बेसिकली पीछे आईटी इक्विपमेंट में सेव हो रहा है, जो आपके स्टोरेज जो सर्वर्स होते हैं। और सर्वर्स को कभी भी बिजली की इंटरप्शन ना मिले, अगर सर्वर को बिजली का झटका लग जाए तो वो डाटा लॉस हो सकता है। तो उसके पीछे पूरी एक डाटा सेंटर की साइंस है। उसके पीछे हम यूपीएस लगाते हैं। ठीक। यूपीएस को अगर ज्यादा देर बिजली ना मिले, 3-4 घंटे बाद बैटरीज का टाइम खत्म हो जाए, उसकी बैक पे फिर हम जनरेटर लगाते हैं। ठीक। और इसी तरह उसको ठंडा रखने के लिए आईटी इक्विपमेंट को सबको, उसके लिए हम एक स्पेशल प्रिसीजन कूलिंग डिजाइन करते हैं। और फिर उसमें केबलिंग और फिर उस डाटे को मॉनिटर करना, और फिर एक बहुत बड़ी एक साइंस इन्वॉल्व है। जिस तरह आप गूगल पे चले जाते हैं और फौरन से चैट जीपीटी से डाटा पूछ रहे हैं, गूगल से पूछ रहे हैं, आप तो डाटा पूछ रहे हैं लेकिन ये डाटा कहीं जाके स्टोर हो रहा है। तो जितना बड़ा डाटा सेंटर गूगल का है, जितना बड़ा चैट जीपीटी के डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसके पीछे पूरी एक साइंस इन्वॉल्व है और मेरी वही एक्सपर्टीज है। हम वो पूरा डिजाइन करके देते हैं। ठीक। मतलब कूलिंग, यूपीएस, जनरेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो पूरा एक उसका एक जो भी। अच्छा, कैसा ख्याल है? ये डिफरेंट सा थोड़ा टॉपिक है, ज़्यादा लोगों को इस बारे में इल्म तो है आईटी के हवाले से, लेकिन आपका इस हवाले से कि डेटा जिससे कि आपने बता रहे हैं कि सेव होता है, और इस फील्ड की तरफ आप कैसे गए? असल में आप बाय लक कह लें कि मैंने जो पहली जॉब ज्वाइन की वो थी सिर्फ यूपीएस सेलिंग की। ठीक। यूपीएस लोग समझते थे सिर्फ घरों में सेल होते हैं, लेकिन मैंने जो जिस यूपीएस पे काम किया था वो इंडस्ट्रियल यूपीएस थे, क्योंकि हर इंडस्ट्री की जरूरत है। आपको पता है यूपीएस हर जगह पे, हर आईटी सेक्टर में हर जगह पे यूपीएस चाहिए। तो हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो टेक्निकलिटीज वाली बातें हैं। मैं इसकी जितनी डेप्थ में बताता रहूंगा आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक। आपका जो क्वेश्चन, एक और बात, जो संजीदा चीजें होती हैं वो जो हमारी आवाम है उसको देखते भी नहीं, आपको पता है। तो बेसिकली मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जीसीसी में, गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं या जो नौजवान हैं, सबसे बड़ा मसला जो मैं अपने कश्मीर के नौजवानों पे देखता हूँ, हम अपने इलाके की बात करते हैं, सबसे बड़ा लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि आईकॉम बीकॉम करे जा रहे हैं, जनरल जो एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं, या नॉर्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज कर रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं कि जब आप इस कंट्री में आते हैं, किसी दुबई आ गए या सऊदीया चले गए, तो इनकी जो जॉब्स है ना वो बहुत कम है। कम इस सेंस में, वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन पे में एक्सपीरियंस हो, जो सॉफ्टवेयर वगैरह पहले से यूज कर रहे हो, या जिनको टैक्सेशन का निज़ाम पता हो कि कैसे टैक्स वगैरह कैसे यहाँ पे हैंडल करना है। तो कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो न्यू लोगों को रखते हैं कम सैलरीज पे, क्योंकि कोई भी कंपनी इस बात पे एग्री नहीं है कि वो लोगों को हायर करें और उनको ट्रेंड करें। उनको वो एम्प्लॉय सूट करता है जो पहले से ट्रेंड होके हमारे पास आए
जिसे हम जो काम दें, जो टास्क दें, और वो उस टास्क पे काम करना शुरू अच्छा, करें। ये बता दें कि मैट्रिक के बाद मतलब किसी नौजवान को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, एफएससी के बाद, एफए के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद, मतलब कहाँ से उसको स्टार्ट करना देखिए चाहिए? मेरी जो फील्ड है ना, मेरी ये तो टोटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है। जी। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल करें, ये दो हमारी फील्ड की बेसिक है, या आईटी इंजीनियरिंग आपके पास हो, ठीक। फिर फर्दर आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। आजकल सर्टिफिकेशन इस फील्ड की बहुत महंगी है। लेकिन मैं कुछ नौजवानों को टिप देना चाहूंगा जिनका पढ़ने का दिल नहीं करता। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अपनी डायरेक्शन खुद बना लेते हैं। ऐसा ही उनको समझ है कि हमारे मैंने नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, अब वो चाह रहे हैं कि हम यूई की तरफ आना चाहते हैं, जी। तो हम कैसे यूई जाके सरवाइव कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ जितने भी नौजवान आते हैं आजकल बेचारे, वो किसी ना किसी जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसके मरूने मिन्नत है कि वो उसको कहीं पे अपने साथ एडजस्ट कर ले, कोई उसको कोई मैनेजमेंट दे दे, या वो कोई वैसे आपको पता है ऐसे फिर के कोई रूम शूम लगाना शुरू कर दे। लेकिन मैं इसको कोई प्रॉपर जो है ना वो लाइफ नहीं समझता एज अ प्रोफेशनल। रियल एस्टेट की एक अलग फील्ड है पूरी, अगर बंदा उसमें जाए तो वो तो बड़ी मतलब कि जरा हम रिवायती सी चीजें करने के, लेकिन नौजवानों को आके अगर वो इधर कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि वो पैसे बनाए, एक प्रॉपर कैरियर जनरेट करे, तो उसमें कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि आपको टेक्निकल फील्ड्स के अंदर, मैं कुछ मिसाल आपको दूंगा। एक नौजवान पाकिस्तान से आया 2 साल पहले और वो मेरे साथ काम करता था, और उसने आगे यूपीएस का काम सीखना शुरू किया एज अ टेक्नीशियन, जो हमारे इंडस्ट्रियल यूपीएस हैं। तो आप बिलीव करें कि पहला साल बड़ा प्रेशर वाला होता है, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप मुख्तलिफ जगह पे जा भी रहे होते हैं, वो प्रेशर ही जो बंदा लेता है ना वही कामयाब होता है। तो उसने कहा कि मैं बड़ा डिसहार्ड हो रहा हूँ, मुझे लर्निंग करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सही। तो मैंने उसे कहा कि अगर आप सस्टेन करते हो 1 साल और, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बिलीव करें उसके पास क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री थी, तो ईटन दुनिया की सबसे बड़ी यूपीएस बनाने वाली कंपनी, डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया में 5 बड़ी स्टेबल कंपनीज में आती हैं। मतलब दुनिया की सब कंपनियों को कुछ हो जाए, ये दुनिया की 5 स्टेबल कंपनीज हैं। सही। उस कंपनी में उस बंदे को 12,000 दिरहम की जॉब मिल गई, जबकि हमारी कंपनी में वो 4,000 पे काम कर रहा था। सही। ये सिर्फ कितने साल की प्रोग्रेस है? 2 साल की। 2 साल। इसी तरह जो प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो 22 हज़ार दिरहम की सैलरी पे काम कर रहे हैं। यूई के अंदर क्या करना होता है, ये 9 to 5 जॉब है। यूपीएस में जो फॉल्ट आया इंस्टॉलेशन की लगाया, तो मैं जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको 4-5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा, अगर आप उस पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। एक तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सीखें। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में स्पेशली जो आप मजीद थोड़ा फर्दर स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल से रिलेटेड अगर आप आ जाएं तो यूपीएस और जनरेटर, यूपीएस एंड जनरेटर की जो फील्ड है यूई में, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब अभी अगर कोई बंदा यूपीएस और जनरेटर का अगर प्रॉपर टेक्नीशियन है, वो अपनी मुझे सीवी भेजे और अगर वो यूई में अवेलेबल हो तो मैं उसका 4-5 कंपनीज में इंटरव्यू करवा सकता हूँ और उसकी जॉब होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। लेकिन जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है और उसको पता है कि यूपीएस, इंडस्ट्रियल यूपीएस और इंडस्ट्रियल जो जनरेटर्स हैं उन पे कैसे काम करना है, और जनरेटर्स वाले जो प्रीवियस जो लोग हैं उनकी 20-20, 25-25 हज़ार सैलरीज हैं। इसी तरह आईटी सेक्टर में आपको पता है नेटवर्किंग जो केबलिंग होती है, जितना भी आईटी सेक्टर है वो केबलिंग के बगैर तो चलते ही नहीं है। उसकी एक प्रॉपर केबलिंग होती है, उसकी सर्टिफिकेशन होती है, CCNA, CCNP और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन है। तो अगर कोई बंदा उस तरफ चला जाए तो उसकी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है कि उसको भी चांसेस हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर जॉब मिलने के। और उसके बाद फिर जो है ना कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको आती है, जिसको थोड़ी बहुत आपको पता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह आती है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। जिसको कोडिंग वगैरह का पता है, स्पेशली कोडर्स के लिए यहाँ पे जॉब्स वगैरह हैं। बाकी ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, कोई किसी को बहुत एक्सपर्ट लेवल पे पता है, लेकिन नॉर्मल लेवल पे जो लोग आते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हाई लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग इन्वॉल्व है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसमें जॉब मिलने के चांसेस। यूपीएस की जो आप सीखने की बात की, तो पाकिस्तान में कोई ऐसे वहाँ पे मौजूद है इदारे या मौके वहाँ पे पैदा किए जा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया गया। हम घरों में देखते हैं छोटे यूपीएस लगे हुए हैं, तो वो कोई खराब हो गया तो उसको जाके ठीक मरम्मत करवा लिया, ठीक करवा लिया। लेकिन ज़ाहिर है कोई इंडस्ट्री है या पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसके पीछे जो बैकअप लगा हुआ है, उसमें सर्वर है या यूपीएस है, तो वो वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ मतलब नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर बंदा नौजवान क्या करे? देखिए, नौजवान जो इस काम में आना चाहते हैं उनको ऑफ कोर्स वहाँ पर जो कंपनीज हैं, अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें तो वो शुरू में कोई फीस आप तो आपसे नहीं लेते, लेकिन आपको देते भी कुछ नहीं। कुछ कंपनियां जो थोड़ा बहुत आपको खर्चा दे देती हैं कि आप ऑफिस आ रहे हैं और आने की मद में सिर्फ, तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर सीखना पड़ेगा किसी जनरेटर की कंपनी में जाके या यूपीएस की कंपनी में, जो इंटरेस्ट लोग रखते हैं इस तरफ आना चाहते हैं, तो इस तरह से एक्सपीरियंस मिलेगा। स्पेसिफिकली कोई ऐसी यहाँ कोई लैब नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसमें आप जाकर
सीख सकें। लेकिन यूएई के अंदर कुछ इदारे ऐसे हैं जो आपको लो वोल्टेज का बिजनेस, जिसमें आपका ये सारा सीसीटीवी का से रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपकी ऑडियो वीडियो है, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब इन चीज़ों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑडियो वीडियो की स्पेशली ईएलवी कहते हैं इसको, ईएलवी की ट्रेनिंग यहाँ पर बाकायदा मिलती है। तो वहाँ पर भी अगर आप ईएलवी की ट्रेनिंग ले लें कि अगर कोई बंदा सीसीटीवी एक्सपर्ट है, वो भी यहाँ पे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है, जिसको सीसीटीवी की प्रॉपर इंस्टॉलेशन का पता है, जिसको ईएलवी में आपकी पूरी फायर एंड सेफ्टी इन्वॉल्व हो जाती है, आपके ऑडियो वीडियोस कैमराज ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, उसकी बहुत डिमांड है। जनरेटर टेक्नीशियन की बहुत डिमांड है, यूपीएस टेक्नीशियन की। ये वो फील्ड्स हैं जिनके एक्सपर्ट लोग 25-25 हज़ार दिरहम की सैलरी पे हैं, और ये नॉर्मल है। सही, अगर आप कोई अच्छी कंपनी आपको मिल जाए और आप एक्सपर्ट हैं और आप अपने नीचे टीम को चला सकते हैं, तो ये शुरू के लेवल में तो आपको 2-4 हज़ार से स्टार्ट करना पड़ता है यूएई आके, फिर टाइम टू टाइम आप 8-10 हज़ार, और फिर इस तरह करते करते जो जिन लोगों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे कोलीग हैं, सबका पैकेज 20 हज़ार से ऊपर का है। वो उनके नीचे 6-8 लड़के हैं। अभी आपको आए हुए यहाँ यूएई कितना टाइम? मुझे तो 2.5 साल का अरसा हुआ है। 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करें। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा था। उसकी वजह यह कि मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ट्रेंड होकर आया था। मेरा तो 8 साल का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है कि मुझे हर वीक एक कंपनी ऑफर करती है कि आप हमारे पास आ जाए यूएई में आप जाओ, और हमेशा मतलब जो मेरे पैकेज से इतना ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड के लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं, मार्केट बहुत छोटी है, तो वो दूसरी कंपनी से एक अच्छा अगर सेल्स का पर्सन है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बताने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद, जिस बंदे के पास टैलेंट है और वो यूएई आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा यूएई में कभी मार नहीं खाएगा। सिर्फ ये वो लोग बातें करते हैं कि यूएई की मार्केट में काम नहीं है या यूएई की मार्केट में जॉब नहीं मिल रही, जिनके पास है ही कुछ नहीं जी। मतलब आप यूएई आ गए, एक आप डिग्री लेके आ गए, आपने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, कहीं मार नहीं खाई, कहीं काम नहीं किया, और आप चाह रहे हैं कि आपको फौरन से कंपनियां हायर कर लें। कंपनियों के पास बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों की सीवीज जाती हैं, उनको वो बंदे चाहिए जो जाते साथ ही काम करने लग जाए। तो मैंने जो 4 फील्ड्स बताई हैं, सीसीटीवी टेक्नीशियन, यूपीएस टेक्नीशियन, जनरेटर वाला जो बंदा है ना, वो अगर जॉब ना भी करे, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, वो जॉब नहीं भी करते, वो सिर्फ क्या करते हैं कि जिस कंपनी के पास काम आता है उसको वो काम करके देते हैं, पूरे जनरेटर ओवरऑल करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 लाख दिरहम यूएई की मार्केट में महीने में कमाना जनरेटर टेक्नीशियन के लिए कोई चीज़ नहीं। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट है या जो महारत जो उस टेक्निकल काम में जो रखता है, तो वही यूएई की इस मार्केट में कामयाब है, बहुत पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो जनरेटर टेक्नीशियन है अच्छे लेवल का, उसको 2-2.5 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पर जो जनरेटर टेक्नीशियन है वो 15 लाख रुपए महीना पाकिस्तानी कमाता है। लेकिन जो इनसे भी नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उनके साथ बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जहाँ बड़ी कंपनीज भी फंस जाती हैं, वहाँ पे फिर वो उनकी एक्सपर्टीज यूज करते हैं। तो जब उनकी एक्सपर्टीज यूज होती है, क्योंकि उसमें काफी चीजें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो मैं अब इधर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी, ना हमारा ये टॉपिक है कि हम टेक्निकल चीजों पर बहुत डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन कहने का मकसद है कि अपने आप के अंदर कोई हुनर पैदा करें। सिर्फ इस पूरी वीडियो का मकसद नौजवानों को समझाना ये है, कोई एक फील्ड चूज कर लें और उसमें इतने हुनरमंद हो जाएं, 2-3 साल आप दुनिया को भूल जाएं। 2-3 साल बस आप अपने दिमाग में ये फैसला करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी है और मैंने इस हुनर के अंदर अपने आप को इंतहाई कामयाब करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो शख्स ये कर लेगा, अपने ऊपर 2-3 साल किसी भी हुनर में लगा लेगा, वो अपनी ज़िंदगी को आने वाले दिनों में तब्दील होता देखेगा। बाकी ये जो मिथ है कि दुबई चले जाएंगे और फलां हमारी मदद कर देगा, हम फलां जगह से स्टार्ट ले लेंगे, हम थोड़े से पैसे ले आएंगे तो हम इस तरह कर लेंगे। ये तो मैं भी अपने जो नौजवान है या अपने जो रिलेटिव है उन सबको ये बताता हूँ, इस फील्ड में या किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, यूएई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, कतर चले जाएं, यूरोप, अमेरिका, कहीं निकल जाएं, एक टाइम तक शायद आपको कुछ बेनिफिट हो किसी दूसरे से, वो एक टाइम ही हो सकता है, और उसको ये कह लें कि लॉन्ग टाइम को लेके चलेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो के लास्ट में, जब भी आप किसी कंट्री में आते हैं, मतलब मैं जब यहाँ आया था मेरे पास कुछ पैसे भी थे, तो लेकिन देखना ये होता है कि आपको अगर उस मार्केट का नॉलेज ही नहीं है और आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है यूएई की मार्केट में फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते कि किसी की अपनी इंटरनल पोजीशन क्या है, कि वो इस वक्त इस सर्कमस्टांसिस में और वो आपके साथ कैसे प्ले कर रहा है। तो हमेशा मैं मशवरा देना चाहूँगा नौजवानों को, पहले तो पाकिस्तान से अपने आप को इतना एक्सपर्ट करके आएँ कि यहाँ आके आप अपने 1-2 माह में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर यहाँ की मार्केट को लर्न करें और कम से कम 2-3 माह तक उसको आप खुद से जो है ना, 2-3 साल तक
आप इस मार्केट में काम करें, इस मार्केट के बारे में सीखें, क्योंकि जो ग्रोथ के साल होते हैं ना, वो 3 से 4 साल के बाद जब आप अच्छे तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लोगों से थोड़ी बहुत रिलेशनिंग हो जाती है, फिर आपका ग्रोथ का टाइम स्टार्ट होता है। पहले 2-3 साल आपके मार खाने के हैं और ग्रोथ का टाइम 3 साल के बाद जाके स्टार्ट होता है। तो ये मेरा मशवरा है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा, किसी भाई को कोई ना समझ आ रही हो और वो कुछ करना चाह रहा हो तो वो पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक के बारे में, जो लोग जानते हैं मैसेज में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको गाइड भी कर दूंगा कि आप कहाँ पे से अपनी जर्नी, अपना जो सफ़र है उसको आप स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।